Welcome to Infography. तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। डिस्कवर की गई सेल एक डेड सेल थी जो कॉक के अंदर पाई गई थी। कॉक यूजुअली वाइन बॉटल्स के कैप में यूज होता है, ट्री ट्रंक में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेल थियोरी। सेल थियोरी प्रपोज की थी क्लेरेंस, क्वान एंड वर्चाउ ने। सेल थियोरी है क्या? All living organisms are composed of single or more cells. यानी कि हर living organism is composed of one or more cell. लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या उससे ज्यादा सेल से बना हुआ होता है। ये लाइन का मीनिंग ये है। अब the cell is the basic structural and functional unit of a living organism. यानी कि एक सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। स्ट्रक्चरल में बोन्स और मसल सेल्स हमें प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर से। वैसे ही फंक्शनली आरबीसीज जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हमारा फंक्शनल यूनिट करते हैं। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले यानी कि all cells arise from the pre-existing cells। यानी कि एक सेल जिस इसके दो जो डॉटर सेल्स होते हैं, ये पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ये दो नए डॉटर सेल्स बनते हैं। तो सेल्स क्लासिफाइड होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ये बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर सिंपल है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। डीएनए लोकेटेड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड। अब यूकैरियोट्स। ये प्लांट्स, एनिमल्स, फंगई और प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है।
याद रखिए, प्रोकैरियोट सिंगल सेल्ड है, बैक्टीरियाज में प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर सिंपल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, डीएनए न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट है। वैसे ही यूकैरियोट्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई और प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। इनका डिफाइंड न्यूक्लियस है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके अंदर प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके अंदर प्रेजेंट है। तो ये बन गए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं साइज एंड शेप के ऊपर। सेल्स बहुत वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप्स में पाए जाते हैं, जैसा कि स्पेरिकल, एलोंगेटेड, फ्लैट, एक्सेट्रा। और साइज या तो वो माइक्रोस्कोपिक सेंटीमीटर्स में पाए जाते हैं, या फिर अच्छे बड़े, जैसा कि ऑस्ट्रिच एग है। ये बिगेस्ट और नेकेड आईज से देखी जा सकती है। यानी कि इतने छोटे भी हो सकते हैं या फिर इतने बड़े भी हो सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इनका शेप राउंड, elongated, फ्लैट, एक्सेट्रा। अब बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के ऊपर। इसके थ्री मेन कंपोनेंट्स है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है। ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है सेल के अंदर। सेल के अंदर के सब्सटेंस के मूव करने में ये हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिक ये बेस देता है सेल को। इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल, सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर ही प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस ये कंट्रोल करता है डीएनए को। कंट्रोल्स द सेल, क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस कंट्रोल्स द सेल, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स base for the cell, और cell membrane helps in the movement of inner organelles। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ सेल। सेल स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, जैसे कि शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये शेप एंड सपोर्ट द बॉडी। एनर्जी प्रोडक्शन। फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फिर एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, provides energy।
यानी कि सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स हेल्प करते हैं। Ribosomes helps in protein synthesis, which is essential for cell functioning. Reproduction. Cell divides through mitosis और meiosis, यानी कि mitosis और meiosis की वजह से एक सेल डिवाइड होती है। तो सेल्स सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट में भी हमारी हेल्प करते हैं। सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर एक सेल से कुछ भी मटेरियल दूसरे सेल में ट्रांसफर करना हो तो सेल्स हमारी मदद करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एनवायरनमेंट में अगर कौन से भी चेंजेस हो, में कौन से भी चेंजेस अगर हो तो वो सेल्स हेल्प करती हैं इसको रेस्पॉन्ड करने। ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ सेल्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कि आरबीसीज, प्लांट सेल्स, न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स। प्लांट सेल्स हमें फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करके ग्लूकोज देती है। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है प्लांट सेल्स में। स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल। अगर हमें प्लांट सेल है ये पता करना है तो उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होनी चाहिए। वैसे ही ह्यूमंस में नर्व सेल, मसल सेल, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड सेल हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन in the form of hemoglobin. हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जो पूरे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और डब्ल्यूबीसीज ये हमें इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। प्लेटलेट्स ये प्रोवाइड करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अब आते हैं मसल सेल्स के पास। मसल सेल्स प्रोवाइड करती हैं मूवमेंट। ये मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं, जैसा कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ये सब प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट, दे फैसिलिटेट मूवमेंट्स। अब है द फाइनल नर्व सेल्स। नर्व सेल्स हमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को फंक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ट्रांसफर होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। वो नर्व सेल्स हेल्प करती हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। दैट्स इट। तो ये है बेसिक सेल का इंट्रोडक्शन, सेल्स के फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स और हर चीज़ हम इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं।